गुड इवनिंग। कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो छोटी छोटी थ्योरम्स करेंगे। ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर ये आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। अगर आप पिछले लेक्चर्स सीरियसली आप लोग नोट्स बना रहे हैं और समझ रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये थ्योरम वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पिछली थ्योरम एंड हुई थी पिछले लेक्चर में। अगर किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा। हमें ये प्रूफ करना है। किसी पॉइंट पर हमने ये किया था पहले, अब हम क्लोज इंटरवल में हम इसी बात को कह रहे हैं। तो जस्ट पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसे हम बहुत सारे छोटे छोटे सब इंटरवल में बांट सकते हैं सच दैट fx1 माइनस fx2 मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यही करने जा रहे हैं। लेट f बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b। So for every epsilon greater than 0 we can divide into smaller closed intervals such that fx1 minus fx2 mod less than epsilon where x1 x2 are in same subinterval। ये हमने पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये इंटरवल है आपके पास, आप इसे ए नॉट मान लीजिए। बेसिकली ये ए नॉट क्या है, ए, फिर A1 A2 A3 एंड लास्ट में AN जो होगा वो क्या होगा, B। इससे पहले AN-1। हम ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल में बांट सकते हैं क्योंकि हम थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। लेट ए नॉट मतलब A, A1 A1, A2, and so on, AN-1, AN, B sub intervals such that fx1 minus fx2 mod less than epsilon for every x1 x2 belong to same subinterval। किसी एक ही इंटरवल में के दो पॉइंट लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम लोग पहला सब इंटरवल उठाते हैं। लेट हम उसे क्या नाम दे दें, I1 क्या है, A नॉट से A1, और कोई पॉइंट ले लेता हूँ 8 से I1 सच दैट fx माइनस fa। ए या ए नॉट एक ही बात है, मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और एट्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए से A1 के बीच में। अब नाउ केवल fx है मॉड, मैं इसको दिखा रहा हूँ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए, ये लिखा जा सकता है। इसे एक ही टर्म मानिए, तो फिर इनइक्वलिटी लगाइए, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मॉड ऑफ एफ ए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ए। तो आपने ये दिखाया कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस मॉड ऑफ एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए वन। इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन दिस होगा। क्या ये क्लियर है? तो फिर इन पर्टिकुलर जो एक्स है वो ए वन भी तो हो सकता है भाई। एक्स इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट है, तो ए वन भी तो इसी इंटरवल में है। अगर आप ये लेंगे तो आपको यहाँ से एफ ए कितना मिलेगा, सॉरी एफ ए वन, एफ ऑफ ए वन मॉड लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ए। आप नेक्स्ट इंटरवल ले लीजिए, फॉर आई टू इक्वल टू ए वन कॉमा ए टू, वी कैन राइट एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए वन कॉमा ए टू। हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पर सॉरी ये एफ ए वन होगा, ए वन, यहां भी वही करिए, एफ एक्स मॉड इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन, ये वाला पॉइंट, प्लस एफ ऑफ ए वन मॉड, तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए वन। तो एफ एक्स माइनस एफ ए वन मॉड से बड़ा क्या है, एप्सिलॉन, और मॉड ऑफ एफ ए वन से बड़ा इक्वेशन वन देखिए आप, तो क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ए। तो आपका ये हो जाएगा एफ एक्स मॉड लेस देन टू एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए वन ए टू। आप इन दो पे ध्यान दीजिए, ये था और ये था। यहाँ पर अगर आप इंटरवल ले रहे हैं ए कॉमा ए वन, तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए वन कॉमा ए टू, तो टू टाइम्स एफ एक्स मॉड जो है ग्रेटर देन लेस देन है टू टाइम्स एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए। तो इन जनरल अगर आप ए एन माइनस वन से ए एन के बीच ले लें, जब यहाँ टू था तो यहाँ टू आ रहा, अब थ्री में यहाँ थ्री आएगा, आप सिमेट्री समझिए। सो फॉर ए एन माइनस वन कॉमा ए एन, वी कैन राइट mod of f x less than n epsilon plus mod of f a for every x belongs to close interval a n minus 1 a। तो आपने ये देखा कि फंक्शन हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड है, पहले सब इंटरवल से लेकर लास्ट सब इंटरवल तक सभी में बाउंडेड है। तो ओवरऑल इंटरवल में बाउंडेड होगा या नहीं होगा, आप सोचिए। 10 f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी।
काफ़ी आसान थ्योरम है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली। पहला, रिजल्ट जो थ्योरम का है वो क्लोज इंटरवल के लिए है। अबव रिजल्ट may not be true if closed interval is replaced by open or semi open interval। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो रिजल्ट हमने अभी पढ़ा है वो कब सही है, जब आप क्लोज इंटरवल ए बी लें। अगर क्लोज इंटरवल ना लें तो सपोज ओपन ले लिया या एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज लिया, तो ये रिजल्ट गलत भी साबित हो सकता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 1/x और x में ले लेता हूँ ओपन इंटरवल 0 और 1। आप ओपन भी ले सकते हैं, क्लोज भी आप कीजिए। आप इसका ग्राफ देखिएगा। ये फंक्शन इस तरह से जाता है। अगर x 1 होगा इसमें तो y भी 1 होगा। मान लीजिए ये ज्यों-ज्यों आप 0 के पास जाएंगे ये तेजी से एसिम्प्टोटिक हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ये इन्फिनिटी की ओर जाने लगता है तेजी से। आप इसे बाउंड, यहाँ x में थोड़ा सा बदलाव भी fx में बहुत बड़ा चेंज ले आएगा। तो fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन लाना बड़ा मुश्किल है। हम इस पर बात करेंगे जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अभी कंटिन्यूटी की कुछ थ्योरम और बची हैं और उसके बाद हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक बहुत शानदार टॉपिक है और वहाँ पर हम इस तरह के कंसेप्ट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है, पहला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लोज इंटरवल ना होने पर ये रिजल्ट गलत भी हो सकता है। अगर आप x बहुत छोटा ले लें, आप x की वैल्यू 10 to the power -10 -20 टाइप का ले लेंगे और जरा सा भी बदलाव करेंगे तो fx में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस फिर fx1 fx2 है, कोई एप्सिलॉन से बड़ा आ सकता है, छोटा आना जरूरी नहीं है। तो हम इसे, मैं फिर कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आपको दिखाएंगे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह केवल कहने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड है, ये बात आपने प्रूफ की है। इफ f is bounded in closed interval a b, it may not be continuous। और हम लोगों के पास फेमस डायरेक्टली है फंक्शन, और या फिर fx इक्वल टू, आप यही ले लीजिए, sin 1/x। फंक्शन बाउंडेड है, sin 1/x mod always less than equal to 1, it lies between -1 and +1, so it is bounded। बट हम पहले से ही जानते हैं 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है बीच में। तो बाउंडेड होने पर कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, ये पक्का है। और दूसरा ये है कि ये थ्योरम क्लोज इंटरवल के लिए है। अगर इंटरवल क्लोज ना हो तो फिर स्टेटमेंट सही नहीं भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला रिजल्ट समझ में आया होगा। हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं।
अब हम लोग नेट्स थ्योरम पे काम करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में से एक है। जब लोग आप लोग एनालिसिस शुरू से नेक्स्ट टाइम आप फॉलो करेंगे तो मैं शुरू में आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉम्पैक्टनेस। तो ये उस तरह के कॉम्पैक्ट सेट्स की प्रॉपर्टी है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कॉम्पैक्ट सेट में, तो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को एटलीस्ट एक बार तो अटेन करेगा। हम इस तरह से जनरलाइजेशन करेंगे। अभी हम कॉम्पैक्टनेस आप ऐसे समझिए कि आप क्लोज और क्लोज्ड इंटरवल पढ़ रहे हैं ना, तो वो कॉम्पैक्ट ही है आपकी नज़र में। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल जो भी आप पढ़ेंगे, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल आप जो भी पढ़ेंगे, आप ये समझिए आप कॉम्पैक्ट सेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कॉम्पैक्ट सेट हमारे लिए मतलब एक बड़ा हिस्सा है मीट्रिक स्पेस जब आप पढ़ेंगे और टोपोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेसेस। और एक्चुअल में अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में रियल एनालिसिस पढ़ें तो कॉम्पैक्ट हम रियल में भी पढ़ना चाहिए था हमें। अब यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं तो बेसिकली ये पर्टिकुलर केस है कॉम्पैक्ट का। तो कॉम्पैक्टनेस की इंपॉर्टेंस ही यही है कि आप सुप्रीमम और इन्फीमम को अपने बाउंड्स को अटेन करेंगे। ऐसे ही एक कंसेप्ट आगे आएगा कनेक्टेडनेस से रिलेटेड, जब आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो कनेक्टेड क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो इनको और बेहतर नज़रिए से हम समझ पाएंगे। तो अभी आप ये समझिए प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में मैं थ्योरम कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर केस है कॉम्पैक्टनेस का। तो थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो अपने सुप्रीमम को कम से कम एक बार अटेन जरूर करेगा, गेन करेगा, मतलब अपने सुप्रीमम के बराबर होगा। कम से कम एक बार, ज़्यादा बार भी हो सकता है, और इन्फीमम को भी कम से कम एक बार। हम लोग बाद में नोट्स में लास्ट में बताऊंगा कि अगर ये क्लोज्ड इंटरवल ना लें तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में नहीं ले रहे हैं आप कंटिन्यूअस, तो हो सकता है वो किसी भी पॉइंट पर सुप्रीमम के बराबर ना हो, किसी भी पॉइंट पर इन्फीमम के बराबर ना हो। ऐसा भी हो सकता है सुप्रीमम को अटेन करे, इन्फीमम को ना कर पाए, इन्फीमम को अटेन करे, सुप्रीमम को अटेन ना कर पाए। आप दोनों को अटेन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल, या इन जनरल कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्टनेस जब आप पढ़ेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ही यहीं पर समझ में आएगी आपको। तो मैं अभी ले रहा हूँ, लेट एफ बी कंटिन्यूअस on closed interval AB. Let least upper bound of fx कुछ मान लेते हैं कैपिटल M and greatest lower bound of fx equal to small m। हमने ये मान लिया। ये दोनों चीज़ें कब हैं, कहाँ, इसी क्लोज इंटरवल में। ये हमने मान लिया कि इसका सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम कैपिटल M है और इन्फीमम स्मॉल m है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कोई फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन कर भी सकता है और नहीं भी। सुप्रीमम को कब अटेन करेगा, उसी के लिए ये क्लोज्ड इंटरवल वाली थ्योरम है कंटिन्यूटी में। तो अब हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, हमें ये प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट से कुछ भी मान लो, अल्फा मान लीजिए, ए बी सच दैट एफ अल्फा किसके बराबर होगा, एम के बराबर।
ऐसे ही कोई बीटा ले लेंगे इन्फीमम के लिए, हम सुप्रीमम के लिए प्रूफ करें तो सिमिलर हो जाएगा। हम ये मान रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट से अल्फा, एक अल्फा मिलेगा जहां एफ अल्फा, ये प्रूफ करना है कि भाई किसी पॉइंट पर फंक्शन अपने सुप्रीमम के बराबर होगा। तो हम इसे कंट्राडिक्शन से ही करेंगे। सपोज ये प्रूफ करना था, हमने ये कहा, अब कैसे प्रूफ करना है? इनडायरेक्ट तरीका। सपोज एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मैं ये मानूं कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर सुप्रीमम के बराबर नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं ये लिख सकता हूं ना कि m माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये कहीं 0 हो ही नहीं रहा है। अगर ये 0 नहीं है तो 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर कोई कहीं पर फंक्शन 0 नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, m एक नंबर है ना, सुप्रीम जो है m क्या है? नंबर, मतलब कांस्टेंट। प्लीज ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आप इसे मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स तो खैर कंटिन्यूअस दिया ही है। दो कंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही है। तो m माइनस एफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर ये 0 नहीं है तो 1 अपॉन एफ एक्स आपने पढ़ा है, कोई नॉन जीरो कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन भी कंटिन्यूअस है। तो हमने ये कहा कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ऑल्सो 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ये जो फंक्शन है ये क्या है? कंटिन्यूअस है। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। भाई मैंने ये कहा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स तो खैर स्टेटमेंट में ही दिया है कंटिन्यूअस है। तो दो कंटिन्यूअस का डिफरेंस कंटिन्यूअस, और अगर ये नॉन जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ऑफ दिस, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो जो लास्ट थ्योरम हमने की, कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा ना। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये बाउंडेड होगा। इसका कोई अपर बाउंड मान लें। सपोज मैं अपर बाउंड कुछ मान लेता हूं लैम्डा। ये समझ में आया आपको? लेट देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा पॉजिटिव मान लें, सच दैट 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। हमने ये मान लिया। तो फिर m माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा। तो फिर एफ एक्स को इधर ले आइए, लैम्डा उधर ले जाइए, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन लैम्डा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। आप ये कह रहे हैं कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स की हर वैल्यू, कोई भी एक्स ले लीजिए इस क्लोज इंटरवल में, फंक्शन की वैल्यू m माइनस 1 अपॉन लैम्डा के बराबर या उससे कम है। अगर ऐसा है तो m माइनस 1 अपॉन लैम्डा, आप ये देखिए, आप ऐसा कह रहे हैं इस समय एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन लैम्डा एंड विच इज लेस देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। आपने ध्यान से देखिए m क्या बोला था? सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब लास्ट
लेक्चर में बताया था, आप सुप्रीमम में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कितना ही छोटा एप्सिलॉन या कोई भी नंबर सोचिए, अगर करते हैं तो वो सुप्रीमम नहीं रहेगा। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये उससे छोटा अपर बाउंड आ गया ना, ये अपर बाउंड है या नहीं, और ये m से छोटा है, क्या m से छोटा अपर बाउंड एक्सेप्टेबल है? और अगर है तो क्या फिर m सुप्रीमम होगा? आपने शुरू में मान लिया है ना कि m सुप्रीमम है, तो उससे छोटा अपर बाउंड एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है, लेकिन यहां तो आ रहा है ना, ये भाई ये लाइन बता रही है कि ये अपर बाउंड है और m से छोटा अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, m तो लीस्ट अपर बाउंड था। तो ये कंट्राडिक्शन है ना, तो ये कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब इनिशियल एज्यूम्शन वाज रॉन्ग। एज्यूम्शन ये था, हमने कहा था कि फंक्शन अटेन ही नहीं करेगा, मतलब कहीं पर भी बराबर नहीं होगा, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, वही अल्फा बीटा कुछ भी लिखिए, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ अल्फा किसके बराबर होगा? m के बराबर। तो भाई कम से कम एक बार तो सुप्रीमम के बराबर फंक्शन होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? आप इसे देखिए, जो आपने सुप्रीमम के लिए थ्योरी लगाई वही इन्फीमम के लिए भी लगा सकते हैं उसी तरह से सिमिलरली, और उसे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमेशा ये लिखा जाएगा सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम फॉर इन्फीमम ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम फॉर इन्फीमम ऑल्सो, हम उसके लिए भी ये प्रूव कर सकते हैं। तो आपने ये दिखाया किसी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को कम से कम एक बार जरूर अटेन करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर आपके पास फंक्शन कोई भी आसान सा ले लीजिए, मान लीजिए x ले लेता हूं, और इंटरवल मैंने ले लिया 0 और 1, ओपन भी ले सकते हैं क्लोज भी ले सकते हैं, चलिए ये ले लिया। तो देखिए इसका इन्फीमम सुप्रीमम 0 और 1 ही आएंगे इस फंक्शन के, लेकिन 0 इसका हिस्सा नहीं बनेगा इंटरवल का, क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं था, ओपन इंटरवल था। 1 तो आएगा, अगर ओपन ले लें तो वो भी नहीं आएगा। तो ये एक आसान फंक्शन ये बताने के लिए था कि अगर इंटरवल क्लोज ना लें तो फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन नहीं भी कर सकता। सुप्रीमम या इन्फीमम को अटेन करने के लिए गारंटी क्या है? कंटिन्यूटी और इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।